आज शिर्डी साईबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्डा यांनी शिर्डीला येऊन साईबाबा समाधीचं दर्शन घेतलंय। दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना खासदार चड्डा यांनी संसद भवन सुरक्षित नसेल तर देशाचं काय होईल असा प्रश्न उपस्थित करत, देशाचे पंतप्रधान आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ ज्या ठिकाणी बसते ती जागा सुरक्षित नाही तर देश कसा सुरक्षित राहील असा प्रश्न उपस्थित केलाय। ही घटना घडवणारी व्यक्ती जर विरोधी पक्षाची सदस्य असता तर मोदी सरकारनं त्या खासदाराचे काय केले असते? त्याला देशद्रोही ठरवले असते, त्याला आतंकवादी घोषित केले असते, त्याला अटक झाली असती, त्याची काय अवस्था झाली असती माहीत नाही। पण सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांचा यात सहभाग असल्यानं यावर कोणी बोलत नाही। त्यामुळे या संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्याची मागणी राघव चड्डा यांनी केली आहे। देखिए, ये कोई सियासत या राजनीति की जगह नहीं है, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा का सवाल है और इस देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में भारत की संसद आती है। अगर देश की सबसे सुरक्षित इमारत भारतीय संसद, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, पूरा मंत्रिमंडल, तमाम सांसद बैठते हैं, अगर वो इमारत सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित है? और आपने सही फरमाया, आपके सवाल जो था वो बिल्कुल ठीक था कि अगर कोई विपक्ष के सांसद का मेहमान बनके सदन के अंदर आता तो उस विपक्ष के सांसद की क्या हालत करी जाती। भाई, लोग तो कहते हैं कि सबसे पहले उसे निष्कासित किया जाता, यूएपीए की धाराएं लगाई जाती, उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, उसकी पार्टी को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता, सदन से एक्सपेल किया जाता, गिरफ्तारी होती, न जाने क्या क्या होता। अब क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। कम से कम पूछताछ तो होनी चाहिए कि क्या उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया या वो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। सारी जांच का विषय, हम चाहेंगे कि जांच हो और जांच के बाद सारा जो जांच रिपोर्ट है वो सदन के भीतर आए और सदन में इस विषय पे चर्चा हो। बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू। मैं बाबा का दरबार एक ऐसा दरबार है जिसमें अर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप बस पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर, माथा झुकाकर बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। आपको जो जीवन में चाहिए और जो बाबा समझते हैं आपके लिए अच्छा है, वो बाबा अपने आप दे देते हैं, तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं बिल्कुल लाएंगे जी। याविषयी यस न्यूज मराठी वाहिनीने घेतलेली खास मुलाखत।